हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था परम गुरुदेव का वह व्याख्यान जिसका नाम आर्ट ऑफ साधना से प्रसिद्ध हुआ था। उस व्याख्यान का प्रथम भाग हमने पढ़ा था। आज से हम द्वितीय भाग पढ़ना शुरू करने वाले हैं, परंतु उससे पहले हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, समस्त गुरु परंपरा, सभी वैष्णवगण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर लेते हैं। फिर हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गपृष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी पृष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपाद रतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौर मनोभीष्टम हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्ण शक्ति स्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकांत श्रीपुरी पृष्ठ सेवकं। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम् बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए पढ़ते हैं आर्ट ऑफ साधना व्याख्यान द्वितीय दिवस का, जो परम गुरुदेव ने व्याख्यान दिया था 13 नवंबर 1994 को। इस व्याख्यान में परम गुरुदेव कहते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री वृंदा देवी जय। श्री श्री वृंदावन धाम धाम वासी भक्त वृंद सभी जय युक्त हो। नाम ब्रह्म जय युक्त हो। नाम ब्रह्म सेवक भक्त वृंद जय युक्त हो। सभी को यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सभी प्रसन्न हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य कथा श्रवण से भक्ति प्राप्त होती है। समवेत भक्त वृंद का अभिवादन करता हूँ। सभी प्रसन्न हो। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरी ही जिह्वा पर कुछ भागवत कथा स्फुरित हो सकती है।
मैं सभी से कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, भागवत बुझी है न यार आछे ज्ञान, सेना जाने भागवतेर प्रमाण। चैतन्य भागवत अंत्य लीला तृतीय अध्याय 514वां पयात, जिसका अर्थ है, जिसके मन में ऐसा दंभ है कि मुझे भागवत का ज्ञान है, वास्तव में उसे भागवत का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए आप सब मुझ पर कृपा करें कि मुझ में कोई दंभ प्रवेश नहीं करे। माया नाना प्रकार के छिद्र ढूंढती है, उनमें प्रविष्ट हो जाती है और दुर्बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए मैं सभी वैष्णवों से कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में कोई भी दंभ, अहंकार, माइक विषय प्रवेश नहीं करे। इसलिए आप सब मुझ पर कृपा करो। गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में कहा गया है, अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय, गायत्री भाष्य रूपस्यो वेदार्थ परिब्रूहित। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है वेदांत उपनिषद। 11 उपनिषद है, ईश, केन, कथा, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहद, अरण्यक। इन 11 उपनिषदों का सार है ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते। अर्थात श्रीमद् भागवतम समस्त वेद वेदांत ग्रंथों का सार है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय। श्रीमद् भागवतम महाभारत का भी तात्पर्य निर्णायक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म गायत्री का भाष्य स्वरूप है। गायत्री व्याख्या के साथ ही श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। गायत्री वेद माता है और श्रीमद् भागवतम उनका भाष्य स्वरूप व्याख्या है। और कहा गया है, वेदार्थ परिब्रूहित, अर्थात प्रकृष्ट रूप में वेदों का तात्पर्य प्रकाशित हुआ है। अर्थात समग्र वेदों का तात्पर्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। मैंने कल बोला था कि निगम का अर्थ है वेद और वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय अमृतमय फल, जो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण के प्रथम 3 श्लोकों में कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रस में विशेष चतुर यानी भावुक भक्त वृंद, आप सभी श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखामृत के द्वारा मिश्रित वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व रसमय अखंड रसमय फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का पान करो। और भी कहा गया है, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। पहले कहा गया है कि वेद कल्पलतिका का चिन्मय फल है श्रीमद् भागवतम, और वही श्रीमद् भागवतम भगवान के नाम की महिमा का गान करती है। इसलिए
भागवतम और हरिनाम यह दोनों वेद कल्पतरु के फल है। हमें एक फल का पान करने को और दूसरे फल का कीर्तन करने को कहा गया है। बीच में एक भक्त ने पूछा, महाराज पान करने वाला फल कौन सा है? श्रील परम गुरुदेव ने कहा, पिबत भागवतम रसम आलयम। शुकदेव के मुखामृत स्पर्श से और भी रसमय युक्त वैदिक कल्प वृक्ष का फल श्रीमद् भागवतम है। भक्त ने पूछा, किंतु आप तो दो फलों की बात कर रहे थे, जिसमें से एक हरिनाम था। श्रील गुरुदेव ने कहा, परम गुरुदेव ने कहा, हाँ, नाम का कीर्तन करने को कहा गया है और दूसरा शुक मुखामृत द्रव संयुक्तम श्रीमद् भागवतम है। भक्त ने पुनः पूछा, श्रीमद् भागवतम पान के लिए कहा गया है? श्रील गुरुदेव ने कहा, हाँ, श्रीमद् भागवतम अखंड रसमय फल है। कल मैंने श्रीमद् भागवतम में से ही बोला था, प्रोज्झित कैतव परमो धर्म, अर्थात श्रीमद् भागवतम में फल कामना युक्त कपट धर्म से इतर परम धर्म का निरूपण हुआ है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 6वां श्लोक, जिसका अर्थ है, यहाँ श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, इंद्रियों से अतीत अधोक्षज भगवान की भक्ति अहैतुक्य अर्थात हेतु रहित भक्ति कैसी होनी चाहिए। हेतु रहित कोई हेतु नहीं, अप्रतिहता अर्थात इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए, अर्थात भक्ति निरंतर होनी चाहिए। यही भक्ति जीव मात्र का परम धर्म है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अजामिल के उपाख्यान में कहा गया है, अजामिल नहीं, प्रहलाद उपाख्यान, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण दिभिहि। श्रीमद् भागवतम 6ठा स्कंद तृतीय अध्याय 22वां श्लोक। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। भक्ति योग, भगवान का भक्ति योग। यह भक्ति कैसे होगी? नाम संकीर्तन प्रधान, तन्नाम ग्रहणादि भी, यानी नाम ग्रहण आदि का अर्थ है नाम संकीर्तन आदि। नाम संकीर्तन ही प्रधान है, प्रधान भक्ति। यही नाम संकीर्तन प्रधान भक्ति योग ही जीव का परम धर्म है। अजामिल उपाख्यान में हरिनाम की बहुत महिमा कही गई है। प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति के विषय में बताया है। कल हमने इस पर चर्चा की थी। महाप्रभु ने नवधा भक्ति में नाम संकीर्तन को ही प्रधान बताया है। सनातन गोस्वामी ने भी हरिनाम संकीर्तन को बलिष्ठ श्रेष्ठ साधन बताया है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का बलिष्ठ श्रेष्ठ साधन है हरिनाम संकीर्तन। सनातन गोस्वामी ने और एक बात कही है, परमाकर्षण मंत्रवत, मंत्र जो आकर्षण करता है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार हरिनाम भी परमाकर्षण मंत्र है। यही प्रेम धन प्रदान करता है। किंतु हरिनाम संकीर्तन किस भाव से करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। हमें पद्म पुराण में वर्णित 10 नाम अपराध शून्य होकर हरिनाम ग्रहण करना चाहिए।
जब हमारे गुरुदेव हमें हरिनाम प्रदान करते हैं तब हमसे कहते हैं कि हमें 10 नाम अपराध शून्य होकर हरिनाम करना चाहिए। इन 10 नाम अपराधों के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है। मैं उसी के विषय में बतला रहा हूं। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते यह ख्यातिम ज्ञातम कथम सहते तद्विगर्हाम। पद्म पुराण में आता है, प्रथम है निंदा, सताम निंदा यानी साधु निंदा, विशेष रूप से वैष्णव निंदा। वितनुते का अर्थ है विस्तार, नाम अपराध का विस्तार। नाम के परम अपराध का विस्तार करता है, अर्थात वैष्णव अपराध एक भयंकर घोर अपराध है। क्यों? नाम महात्म्य प्रचारक भक्त विष्णु भक्त की ही निंदा करेंगे तो हरिनाम कहते हैं, मैं तुम पर कृपा कैसे कर सकता हूं। हरिनाम कहते हैं कि जिन वैष्णव के मुख से नाम की महिमा का प्रचार होता है, यदि तुम उनकी ही निंदा करोगे तो मैं तुम पर कृपा कैसे करूंगा। इसलिए हमें वैष्णव अपराध के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी प्रभु को प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर कुछ शिक्षाएं प्रदान की थी। इन शिक्षाओं का चैतन्य चरितामृत में श्री रूप शिक्षा के नाम से वर्णन किया गया है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा प्रदान की थी, किंतु सनातन गोस्वामी को काशी के दशाश्वमेध घाट पर और श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा प्रदान की थी। श्री रूप शिक्षा के आरंभ में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्यम पाय, तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। यहाँ पर विशेष रूप से वैष्णव अपराध के प्रति सावधान रहने को कहा गया है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाय पाता। यहाँ वैष्णव अपराध की मत्त हाथी से तुलना की गई है। मत्त हाथी, जिस प्रकार मत्त हाथी लता वृक्ष आदि को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार वैष्णव अपराध रूपी मत्त हाथी भक्ति लता पर आक्रमण कर देता है। यदि भक्ति लता को जड़ से नहीं उखाड़ पाता, क्षमा कीजिएगा, यह भक्ति लता को जड़ से नहीं उखाड़ पाता, उसे छिन्न भिन्न कर देता है। भक्ति लता को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भक्ति आत्मा का नित्य स्वभाव है। भक्ति लता टूट जाती है और सभी भक्ति साधन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए वैष्णव अपराध से विशेष रूप से सावधान रहने को कहा गया है। हमें वैष्णव अपराध रूपी मत्त हाथी से भक्ति लता की सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इसकी वृद्धि हो सके। वैष्णव अपराध किस प्रकार होता है, मैं इसके 1-2 दृष्टांत दे रहा हूं। वैष्णव में जाति बुद्धि रखना भी एक वैष्णव अपराध का विषय है। महाप्रभु ने कहा है
कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नय, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु हय। कृष्ण तत्वविद होना ही गुरु का प्रधान लक्षण है। चाहे कोई ब्राह्मण है अथवा किसी भी अन्य वर्ण का है, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो उसे गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। और वैष्णव के संबंध में कहा गया है, नीच जाति न है कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र न है भजने योग्य। जेई भजे से बड़ अभक्त ही न छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में वर्णाश्रम आदि का कोई विचार नहीं है। यदि हम किसी वैष्णव में जाति बुद्धि विचार करते हैं और यह देखते हैं कि वह कुछ जानता है अथवा नहीं, उनके पास धन संपत्ति है कि नहीं, अथवा उनका समाज में क्या स्तर है, तो हमारा वैष्णव चरणों में अपराध हो जाएगा। क्योंकि इन सभी विषयों का वैष्णवता से कोई संबंध नहीं है। वैष्णव का चाहे किसी भी कुल में जन्म हो, उसके कुल धन आदि का विचार नहीं किया जाता। उसे तो सभी शास्त्रों में वंदनीय कहा गया है। वह सभी के लिए वंदनीय है। यदि किसी का चांडाल कुल में भी जन्म हुआ है और वह सद्गुरु पदाश्रित होकर विष्णु मंत्र में दीक्षित है, विष्णु पूजा परायण है, तो उसकी वैष्णवता स्वीकार्य है। शास्त्र में कहा गया है, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः, वैष्णवों अभिहितो भिद्नेर इतरो अस्माद अवैष्णवः। यदि किसी का शूद्र कुल में जन्म हुआ है और उसने दीक्षा ग्रहण की एवं वह विष्णु पूजा परायण है, तो उसे वैष्णव ही माना जाता है। यदि किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उसे विष्णु पूजा का अधिकार नहीं है अथवा शालिग्राम शिला स्पर्श का अधिकार नहीं है, जैसा कि बहुत से ब्राह्मण कहते हैं। विशेष रूप से स्मार्त ब्राह्मण इस प्रकार आपत्ति करते हैं। वह कहते हैं, एक शूद्र शालिग्राम शिला कैसे स्पर्श कर सकता है? सनातन गोस्वामी ने इस विषय में हरिभक्ति विलास में अत्यंत स्पष्ट रूप में लिखा है। शालग्राम शिला पूजाम बिना यो अश्नाति किंचन, स चांडालादि विष्ठायाम अकल्पम जायते कृमिहि। इसका अर्थ है, यदि कोई शालिग्राम पूजन किए बिना कुछ भी भोजन करता है तो उसका चांडाल आदि की विष्ठा के कीड़े के रूप में कल्प पर्यंत जन्म होता है। इस श्लोक में एवं एक दो अन्य श्लोकों की टीका में सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि ब्राह्मण कहते हैं, स्त्री शूद्र सम कर स्पर्श वज्रपात सम भवेत, अर्थात स्त्री शूद्र द्विज अधम को शालिग्राम पूजा का अधिकार नहीं है। किंतु सनातन गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, शूद्र का शालिग्राम शिला स्पर्श करना वज्रपात के समान है, किंतु वही शूद्र सद्गुरु पदाश्रय कर दीक्षा ग्रहण करता है और विष्णु पूजा परायण है, तो उस व्यक्ति का शालिग्राम शिला स्पर्श शास्त्रानुसार निषेध नहीं है। सनातन गोस्वामी जी ने बहुत से शास्त्रों के प्रमाण से ऐसा कहा है।
उन्होंने हरि भक्ति विलास में इस श्लोक की टीका का कृपा पूर्वक अनुसंधान किया है। श्रीमन महाप्रभु आत्मा का ही विचार करते हैं। महाप्रभु ने कहा है, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गहष्ट पतिनार्थो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णा मताब्धे गोपीर्भर्तुर पद कमलोयोर दास दासानुदासः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13वां अध्याय 80 नंबर का प्रयार। जीवात्मा के रूप का परिचय यही है कि वह गोपी भर्तु गोपीनाथ श्री कृष्ण के दासों के दास भी है। यदि जीव को इस प्रकार अनुभव नहीं होता, वह आत्मा के तत्व ज्ञान का अनुभव इस प्रकार नहीं कर पाता, तो उसका अन्य प्रकार का विचार हो जाता है। जब जीव को उसके स्वरूप का अनुभव हो जाता है कि मैं अर्थात आत्मा ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र नहीं हूं, आत्मा ब्रह्मचारी गृहस्थ वामप्रस्थी अथवा सन्यासी नहीं है, तब वह विचार करता है कि आत्मा क्या है। आत्मा गोपीनाथ श्री कृष्ण के दासों का दास है। वह विचार करता है, मैंने क्या किया, मैं कृष्ण चरणों को भूल गया। वह इस प्रकार अनुताप यानी पश्चाताप करता है और इसी पश्चाताप में उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कोई अशुद्धता शेष नहीं रहती। महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था भक्ति शक्ति भेदा भेद प्रकाश। क्षमा कीजिएगा, मैं पुनः पढ़ता हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जब जीव के मन में जीव के स्वरूप का विचार आ जाता है तो वह अनुताप करता है, हाय हाय, मैं इतने वर्षों से माया की सेवा कर रहा हूँ। वह कृष्ण को भूल जाने के कारण बहुत दुखी होता है। तब श्री कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं और माया का आकर्षण दुर्बल हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? हम जीवात्मा को शरीर समझने की भूल करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आत्मा इस शरीर के एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय तत्व है। इसी के होने से हम कर्म करने में सक्षम है। जब एक व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं कृष्ण के दासों का दास हूं, तब उसमें कोई अशुद्धता अवशेष नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है, अर्च्ये विष्णु शिलाधीर गुरुषु नर मतिर वैष्णवे जाति बुद्धिधर। विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पादतीर्थेभु बुधिध। श्री विष्णोर नामनी मंत्रे सकल कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धिधर। विष्णोर सर्वेश्वरेशे तद इतर समधीर यस्य वा नारकी सह। यहाँ जिस नारकीय विचार से नरक गति प्राप्त होती है उसके विषय में बतलाया गया है। यदि अर्चनीय विष्णु मूर्ति में शीला बुद्धि, साधारण पत्थर बुद्धि, गिरधारी में पत्थर बुद्धि है,
तो नरक गति प्राप्त होती है। जिस सद्गुरु पाद पद्म का आश्रय किया है, यदि उन गुरु के प्रति साधारण नरमति है, जैसे यह तो ब्राह्मण नहीं है, मैं इनके हाथ से कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार अयोग्य विचार करने से ऐसे शिष्य का गुरु पदाश्रय छिन जाता है और गुरु अवहेलना से कृष्ण भी ऐसे शिष्य से असंतुष्ट हो जाते हैं। सुदामा विप्र की कथा में इसका प्रमाण है। कृष्ण ने सुदामा सखा का आलिंगन करके कहा, भ्राता, नाहम इज प्रताभिज्यम तपस्योपाशमेन वा तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूया यथा। अर्थात भगवान कहते हैं, जितना मैं गुरु सेवा से प्रसन्न होता हूँ, उतना मैं समस्त वर्णाश्रम धर्म पालन करने से भी नहीं होता हूँ। मैं पुनः पढ़ता हूँ, विशेष है। भगवान कहते हैं, जितना मैं गुरु सेवा से प्रसन्न होता हूँ, उतना मैं समस्त वर्णाश्रम धर्म पालन से भी नहीं होता हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण अपनी गुरु सेवा का आदर्श पालन करने के लिए सुदामा के साथ दोपहर में लकड़ी लेने वन में गए और संपूर्ण रात्रि वन में ही व्यतीत की। वन में उन्होंने लकड़ियां एकत्रित की। तत्पश्चात विचार किया कि संध्या तक वापस लौट जाएंगे, किंतु आकाश में काले काले मेघ छा गए। तीव्र वर्षा और ओलावृष्टि होने लगी। झंझावात आ गया। संपूर्ण वन जल से परिपूर्ण हो गया, किंतु दोनों मित्रों ने लकड़ियों के गट्ठर को नहीं छोड़ा और संपूर्ण रात्रि वन में ही व्यतीत की। कृष्ण ने सुदामा को इस घटना का स्मरण कराते हुए पूछा, क्या तुम्हें स्मरण है? सुदामा ने कहा, मुझे स्मरण क्यों नहीं रहेगा? सभी कारणों के कारण, अनंत ब्रह्मांड के मूल कारण स्वयं परम भगवान ने हमारे समक्ष यह आदर्श प्रस्तुत किया है। क्यों किया? क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि एक गुरु में साधारण मनुष्य बुद्धि करने का परिणाम कितना घातक होता है। पारमार्थिक जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तुम में से कुछ लोग विचार कर सकते हैं कि मैं गुरु की महिमा इसलिए बतला रहा हूं कि मैं अपना अधिक से अधिक सम्मान पूजा करवाना चाहता हूं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं केवल वास्तविक तथ्य बतला रहा हूं। जो व्यक्ति गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, उसकी भक्ति साधना राख हो जाती है। वह परम भगवान है। वह लकड़ियों को अपने माथे पर रखकर संपूर्ण रात्रि वन में क्यों खड़े रहे? वह तो भगवान है। क्या वह लकड़ी के गट्ठर को हवा में नहीं लटका सकते थे? किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि यदि हम गुरु को साधारण मनुष्य समझेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। हमारे साधन भजन में कुछ भी नहीं बचेगा। समय समाप्त हो गया है, किंतु विशेष चल रहा है, तो कुछ समय और हम पढ़ेंगे। जेते कुले वैष्णवेर जन्म केने न है, तथापि से सर्व वंदय सर्वशास्त्र कहे। वैष्णव का जन्म किसी भी कुल में हो सकता है। यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन अथवा ब्रिटिश, कोई भी हो सकता है।
पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरा नाम। यदि विदेशी लोगों का कुल आदि विचार किया जाता तो महाप्रभु इन लोगों के लिए बहुत दुखी होते। यदि महाप्रभु यह विचार करते कि मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं इन लोगों के हाथ से जल नहीं ग्रहण कर सकता, मैं कैसे इनके साथ रह सकता हूं अथवा दीक्षा दे सकता हूं। महाप्रभु ने ऐसा विचार नहीं किया, क्योंकि वह तो करुणामय है। कोई भी अन्य अवतार उनके समान उदार नहीं है। यदि हम वैष्णव में ऐसा भेदभाव करने लगेंगे तो यह ब्राह्मण वैष्णव है, यह शुद्ध वैष्णव है। मैं ब्राह्मण वैष्णव का उच्छिष्ट तो ग्रहण कर सकता हूं, किंतु शूद्र वैष्णव को तो केवल सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। हम में से कुछ लोग मन ही मन ऐसा विचार करते हैं, किंतु ऐसे विचार बहुत घातक है। ऐसा विचार करने से अवश्य ही नरक गति होगी, इसलिए बहुत सावधान रहो। यदि कोई विष्णु अथवा वैष्णव के कली रोग विनाशक चरण जल के प्रति जाति बुद्धि करता है तो उसे अवश्य ही नरक गति प्राप्त होती है। उसे साधारण जल समझने से सर्वनाश हो जाता है। यदि कोई भगवान विष्णु के सकल कल्मश विनाशी सर्व पाप विनाशी नाम अथवा मंत्र को साधारण शब्द समझता है तो भी नरक गति होती है। आज का सत्र हम लोग यहीं पे विश्राम देंगे और आगे का जो विषय है यह अगले सत्र में पाठ करेंगे। बहुत विशेष चल रहा है सत्र और यही भाव मेरे हृदय में भी प्रकट हो, इसलिए आप सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दे सके तो आप सभी की बहुत बहुत कृपा होगी। इस सेवा में जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा लग रहा है यह हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव सभी आचार्यों की कृपा है, और कोई भी त्रुटि गलती हुई हो तो यह मेरी त्रुटि गलती समझकर मुझे क्षमा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।